हाई ब्लड प्रेशर बढ़ाने वाले कई ऐसे कारक हैं जिसमें मोटापा, निष्क्रिय जीवन शैली, तनाव, धूम्रपान और अल्कोहल जैसे आहार में सोडियम की अत्यधिक मात्रा, ये सभी इसे विकसित करने की वंशानुगत प्रवृत्ति वाले लोगों में हाई ब्लड प्रेशर के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा स्लिप एप्रिया मौजूद उच्च रक्तचाप में योगदान या उसे उत्तेजित कर सकता है। तनाव के कारण उच्च रक्तचाप अस्थायी रूप से बढ़ सकता है, लेकिन तनाव के दूर होने के बाद आमतौर पर यह रक्तचाप सामान्य हो जाता है। यदि एक उदाहरण की बात करें तो सफेद कोट हाइपरटेंशन, यानी जिसमें डॉक्टर के ऑफिस में जाने का तनाव ब्लड प्रेशर को एक स्तर तक बढ़ा देता है कि डॉक्टर के यहाँ जाना है, क्लिनिक में जाना है ना, हॉस्पिटल जाने के नाम से भी कई बार ये बढ़ जाता है। ये अस्थायी वृद्धि का एक कारण है कि डॉक्टर अब हाई ब्लड प्रेशर का निदान करने से पहले अलग अलग मुलाकातों में कई बार ब्लड प्रेशर को मापते हैं। कई रीडिंग में एक हाई रीडिंग तनाव के कारण हो सकती है, लेकिन अगर ब्लड प्रेशर ज्यादा लगातार रहता है तो इसे तनाव के कारण मानना समझदारी नहीं है। अगर डॉक्टर सोचते हैं कि डॉक्टर के ऑफिस के विजिट का तनाव किसी व्यक्ति के ब्लड प्रेशर की रीडिंग को बढ़ाने में योगदान दे रहा है, तो ब्लड प्रेशर के 24 घंटे तक निगरानी का उपयोग किया जा सकता है। चिंता भी हाई ब्लड प्रेशर की वजह से हो सकती है और यह डॉक्टर तय करते हैं कि चिंता का इलाज उचित है या नहीं, जिससे हम जो है आगे सोच सकते हैं कि जिससे व्यक्ति का ब्लड प्रेशर कम हो सकता है। कई बार ये प्रॉब्लम्स चिंता की वजह से भी होती हैं। उसके बाद यदि हम उच्च रक्तचाप के कुछ और लक्षणों की बात करें तो हम व्यापक रूप से लेकिन गलत तरीके से हाई ब्लड प्रेशर को कई बार जिम्मेदार ठहराया जाता है, जैसे सिर दर्द, नाक से खून आना और चेहरा लाल होना और थकान। ये लक्षण पूरी आबादी में आम है।